Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sri Sanu and you are watching San Non-Stop. तो guys, I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है, इंडिया ने जो है एक और बहुत बड़ा जो है वो कारनामा डिफेंस सिस्टम के अंदर जो है वो अपने सर अंजाम दिया है। मजीद अपने डिफेंस को मजबूत और एडवांस बनाने के लिए एक ऐसी टेक्निक जो है वो अब इंट्रोड्यूस करवाई गई है। एक मक्खी जितना जो है वो वेपन जो है वो इंडिया ने बना लिया है, वो पानी के अंदर भी और पानी के ऊपर भी जो है वो अपना काम अच्छे से सर अंजाम दे सकता है। एक मक्खी जितना वेपन, इतना कम कि मतलब क्या यार, ऐसा वेपन कोई बना सकता है, सोचा नहीं था कभी। मतलब मैंने तो अपनी लाइफ में कभी ऐसा ना सुना है, ना मैंने कभी खुद सोचा था कि एक मक्खी जितना वेपन भी कोई हो सकता है। तो फटाफट से वीडियो के अंदर जाके देखते हैं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना। लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस। भारत को दुनिया समझती थी गरीबों और सपेरों का देश। नहीं भाई, हम तो नहीं समझते, हमें पता भारत बहुत आगे है। भारत ने मारा है एक जोर का तमाचा। दरअसल दोस्तों, भारत अपने मिलिट्री के लिए ऐसे एडवांस तकनीक वाले मशीन लाने की तैयारी कर चुका है जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं किया होगा। दोस्तों, कभी सोचा है कि अगर मधुमक्खियों के आकार के रोबोट, पानी पर चलने वाले उपकरण या एक पैसे के आकार के आसान भाषा में छोटे फ्यूल से चलने वाले इंजन से चलने वाले माइक्रो रोबोट्स भारतीय सेना के पास होते तो क्या चमत्कार हो सकता था। ये छोटे छोटे रोबोट एक दिन झुंड बनाकर काम कर सकते हैं, जीवन बचा सकते हैं और यहाँ तक कि गुप्त जानकारी भी जुटा सकते हैं। भारत ऐसी तकनीक बहुत जल्द ला रहा है। सोचिए अगर ऐसे रोबोट्स भारत के सैन्य अभियानों में इस्तेमाल होते। पानी के भीतर यह छोटे पीले सबमरीन जैसे रोबोट अपने नन्हे पंखों को प्रति सेकंड 9 बार फड़फड़ा कर तैर सकते हैं। यही पंख पानी से बाहर 240 बार प्रति सेकंड फड़फड़ा कर उड़ने में मदद करते हैं। इनका वजन केवल 194 मिलीग्राम है। गौर कीजिएगा, मैं मिलीग्राम की बात कर रहा हूँ, यानी 2 चावल के दानों के बराबर। सोचिए दोस्तों, इतने छोटे मशीन को न तो दुनिया का कोई राडार सिस्टम डिटेक्ट कर पाएगा और ना ही कोई अपनी आंखों से देख पाएगा। सोचिए, ये अगर भारतीय सेना में शामिल हो गई तो क्या कुछ नहीं कर सकती है। सबसे खास बात यह है कि एक दो नहीं बल्कि भारत ऐसे कई तरह के मशीन बनाने के लिए कमर कास चुका है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको भारत के इन्हीं नायाब और यूनिक मशीन के बारे में बताऊंगा। यकीन मानिए, आपने इनके बारे में नहीं सुनकर तो कुछ नहीं सुना, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको भी भारतीय होने पे गर्व है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, विज्ञान और तकनीक के अद्भुत संगम, भारत ने असंभव को संभव कर दिखाया है। वैज्ञानिक एक ऐसी नैनो सबमरीन बना रहे हैं जिसे आप अपनी आंखों से भी आसानी से नहीं देख सकते हैं। ये इतना छोटा है कि ये चावल के 2-3 दानों के बराबर होगा। पानी के अंदर चलने के लिए इसमें नैनो मोटर है जो इसे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने की ताकत देता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि पानी के बारे हवा में फ्लाई भी कर सकता है। ये पानी से बाहर निकलने के लिए यह सबमरीन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को अलग कर एक छोटे धमाके के जरिए खुद को सतह से बाहर उछाल लेती है। और एक बार जब यह रोबोट पानी से बाहर होता है तो यह स्वतंत्र रूप से उड़ सकता है। अब सोचिए, ये रोबोट भारतीय नौसेना के बचाव अभियानों में क्या चमत्कार कर सकते हैं। सतह पर चलने वाले रोबोट पानी के ऊपर चल सकते हैं और जरूरत पड़ने पर 600 वोल्ट का चार्ज देकर पानी के नीचे जा सकते हैं। ये तकनीक केवल तैरने या उड़ने तक ही सीमित नहीं है। MIT के डॉ. केविन चेन और उनकी टीम ने इन रोबोट्स को ऐसे लचीले रोबोटिक मसल्स से बनाया है जो मधुमक्खी और मच्छरों की तरह 800 हर्ट्ज पर पंख फड़फड़ाते हैं। इन रोबोट्स को गिरने, टकराने और खुरदरी सतहों पर भी काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन रोबोट्स को छोटे इंजन से लैस किया गया है जो मीथेन और ऑक्सीजन के मिश्रण से चलाए जाते हैं। ये इंजन इतने शक्तिशाली हैं कि 1.6 ग्राम के वजन वाले रोबोट को 2 फीट हवा में उछाल सकते हैं और यह अपने वजन से 22 गुना अधिक भार उठा सकते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये रोबोट सीमा पर हमारे सैनिकों के हाथ मजबूत कर सकते हैं? ऐसे रोबोट्स का उपयोग केवल बचाव कार्यों तक ही सीमित नहीं है। हवाई जहाज के इंजन की दरारों का निरीक्षण करने से लेकर आतंकवादियों की गुप्त जानकारी इकट्ठा करने और यहाँ तक कि आपदाग्रस्त इलाकों में जीवित बचे लोगों की तलाश में इनका इस्तेमाल
हर जगह हो सकता है। अच्छा, दुर्भाग्यवश इस डिटेक्ट तकनीक के भी कर दुरुपयोग की सकते हैं। संभावनाएं भी हैं, लेकिन ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इन तकनीकों का सही उपयोग सुनिश्चित करें। अगर भारत इन तकनीकों को अपने सैन्य बल में शामिल करता है तो यह न केवल हमारी सुरक्षा को और मजबूत करेगा, बल्कि हमारी तकनीकी प्रगति का भी प्रतीक बनेगा। ऐसे रोबोट्स की तैनाती से भारत न केवल एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भविष्य में जब यह तकनीक और विकसित हो जाएगी तो इसके और भी अनेक उपयोग सामने आ सकते हैं। यह सिर्फ युद्ध के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी क्रांति ला सकती है, जैसे कृषि में, जहां इन रोबोट्स का उपयोग फसलों की देखभाल करने और उन्हें अधिक उत्पादक बनाने के लिए किया जा सकता है। सोचिए, एक छोटा रोबोट जो पौधों की पत्तियों पर बैठकर उनकी स्थिति को मॉनिटर कर सके और जरूरत पड़ने पर कीटनाशकों का छिड़काव कर सके। ये कितना उपयोगी होगा, खासकर भारत जैसे कृषि प्रधान देश में। इसके अलावा चिकित्सा क्षेत्र में भी इन रोबोट्स का उपयोग संभावित हो सकता है। सोचिए, ऐसे रोबोट्स जो किसी मरीज के शरीर के भीतर जाकर सर्जरी कर सकें बिना किसी बड़े चीरे के। यह तकनीक न केवल मरीजों के लिए कम दर्दनाक होगी बल्कि सर्जरी के बाद के समय और खर्च को भी कम कर सकती है। शिक्षा क्षेत्र में भी इस तकनीक का बड़ा प्रभाव हो सकता है। इन रोबोट्स का उपयोग बच्चों को विज्ञान और तकनीक के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। कल्पना कीजिए, अगर बच्चे एक छोटे रोबोट को बनाना और संचालित करना सीखें तो यह न केवल उनकी सोचने की क्षमता को बढ़ाएगा बल्कि उन्हें भविष्य की तकनीक के लिए तैयार भी करेगा। इन रोबोट्स का उपयोग पर्यावरण संरक्षण में भी किया जा सकता है, जैसे समुद्र में फैले प्लास्टिक को साफ करने के लिए। छोटे छोटे रोबोट्स का झुंड समुद्र में जाकर प्लास्टिक के कचरे को इकट्ठा कर सकता है। इससे समुद्री जीव जंतुओं को सुरक्षित रखा जा सकता है और पर्यावरण को भी बचाया जा सकता है। सोचिए, अगर इन रोबोट्स का उपयोग प्राकृतिक आपदाओं में राहत कार्यों के लिए किया जाए, जैसे भूकंप के बाद मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए। ये छोटे रोबोट्स मलबे के अंदर जाकर उन लोगों का पता लगा सकते हैं जो फंसे हुए हैं। इससे बचाव कार्य अधिक तेजी और कुशलता से किया जा सकता है। आने वाले वर्षों में इन रोबोट्स के और भी रोचक और उपयोगी उपयोग सामने आएंगे, लेकिन यह सब तभी संभव होगा जब हम इस तकनीक को विकसित करने में योगदान दें। यह समय है जब हम सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता बने। हमें चाहिए कि हम इस क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा दें और नई नई खोजें करें। हमारा देश युवा वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों से भरा हुआ है। हमें चाहिए कि हम इन्हें प्रोत्साहित करें और उन्हें ऐसे अवसर प्रदान करें जहां वे अपनी प्रतिभा का उपयोग कर सकें। ये सिर्फ एक तकनीकी क्रांति नहीं बल्कि हमारे देश के भविष्य को बेहतर बनाने का एक अवसर है। तो आइए इस क्रांति का हिस्सा बने और भारत को तकनीकी प्रगति के शिखर पर पहुंचाएं। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकॉन का बटन है उसे ऑल पर क्लिक कर लें। ओके गाइज, वीडियो बहुत अच्छी थी और इतना सा ये जो है ना रोबोट होगा और ये जो है ना मतलब लाइक कुछ भी करे, सर्जरी भी कर सकता है। ये अगर मलबे के अंदर जो है वो जितने लोग फंस जाते हैं उनको भी निकाल सकता है। ये जो है वो टनल्स के अंदर भी जाकर जितने लोग फंसे होंगे उनको निकाल सकता है। और जो है वो जो सी व्यूज होते हैं वहां पर अक्सर गंद वगैरह लोग डाल देते हैं, उसको भी जो है वो साफ सुथरा कर सकता है। भाई सब कुछ कर सकता है और इतना सा ये जो है वो एक उन्होंने बनाया हुआ है, उसको क्या ही बोलेंगे अब। तो इतना सा ये हथियार है और ये बहुत ज्यादा काम करेगा। इसकी मशीनरी इतनी अच्छी है, ये वेपन ऐसे ऐसे काम करेगा कि आप लोगों की सोचे दंग रह जाएंगी। ठीक है, और दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा। और इसके अंदर कैमरा भी लग सकता है ये रोबोट के अंदर। और ये वाला जो रोबोट है ना, ये बहुत अमेजिंग और बड़े बड़े काम कर सकता है, जो कि हमारी सोच से भी नेक्स्ट लेवल किस्म के होंगे। और इंडिया वाकई यार बता रहा है कि वी आर वर्ल्ड फ्यूचर। तो भाई फ्यूचर हमारा दिखा रहा है कि फ्यूचर में जो चीजें हम मतलब देखने वाले थे वो अभी इंडिया जो है उसको बनाता जा रहा है। मेरे ख्याल से चाइना को भी जो है ना इसने पीछे छोड़ देना, जिस हिसाब से जो है वो इंडिया के अंदर चीजें बन रही हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। तो गाइस आप लोगों का आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है? लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।